मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग वाला चैनल पे। हम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग में, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। आई होप आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी होगी। मैंने सीरीज़ पढ़ा चुका हूँ और मिसिंग नंबर्स पढ़ा चुका हूँ, कोडिंग पढ़ा चुका हूँ, ये इत्यादि क्लासेस पढ़ा चुका हूँ और अब मैं ये बैठक व्यवस्था पढ़ाने जा रहा हूँ। आई होप आपने देख ली होगी पिछली क्लास में मेरी सब। चलिए करते हैं। तो इसमें कैसे है बैठक व्यवस्था में, इसमें हमें व्यक्तियों को बिठाना है। जैसे सर्कल में बिठाना है। मैं बना के बता देता हूँ। जैसे व्यक्तियों को हम सर्कल में बिठा सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन में उनके मुख अंदर की ओर होंगे, जैसे किसी में मुख अंदर की ओर होंगे और किसी में उनके मुख बाहर की ओर होंगे। तो अंदर की ओर देखेंगे तो उनका लेफ्ट और राइट अलग रहेगा, और जो बाहर की ओर देखेंगे उनका लेफ्ट और राइट अलग रहेगा। और अलग तरह से भी आ सकते हैं कि बोले कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुख करके अपन वैसे बिठा सकते हैं। तो ऊपर की ओर भी बोल सकते हैं और नीचे की ओर भी बोल सकते हैं अपन को कि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं या उत्तर की ओर। और जैसे देखा होगा आपने कि पूरब की ओर भी बोल सकते हैं कि पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं, या फिर पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। ऐसे वो बिठा सकते हैं अपन। और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे बिठाना है, सर्कल में बिठाना है कि लाइन वाइज बिठाना है अपन यहाँ पे। चलिए करते हैं। आज का अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए करते हैं। तो इसमें पहले क्या है, 4 मित्र है, राम, श्याम, सुनील, अनिल। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यदि राम सुनील के ठीक बाएं बैठा है और श्याम राम के बगल नहीं बैठा है, तो श्याम के ठीक बगल कौन बैठा है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो पहला हमारा ये है, इसको वृत्ताकार मेज में बोला है। वृत्ताकार में मतलब सर्कल में बिठाना है इनको। चलिए सर्कल में बिठा देते हैं। तो इसमें का भी फर्स्ट अभी कोई बेसिक वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसने बोला है कि 4 क्वेश्चन या 4 जन को बिठाना है। और आने वाले क्वेश्चन में हमको फिर बोलेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 12 तक व्यक्तियों को भी बिठाने का बोल सकता है। तो वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तो चलिए उन्होंने 4 का ही बोला है, कभी 4 वाले को बिठा लेते हैं। उन्होंने पहले बोला है कि 4 मित्र है, उनके नाम दिए है इस प्रकार। वृत्त से मुख्य अंदर है। चलिए तो मुख्य अंदर, इनको मुख्य अंदर करवा देते हैं। ये मुख्य अंदर करवा गया है। और बोला है यदि राम, ये फर्स्ट लाइन से ही हमको ऐसी लाइन उठाना है कि जिससे हमें कि बहुत सारे व्यक्ति हम बिठा सके। ऐसी लाइन उठाना है कि ऐसी लाइन में उठाना है कि जिससे हम एक भी व्यक्ति ना बिठा सके। इसलिए हम ऐसी लाइन उठाएंगे जिससे बहुत सारे व्यक्ति बैठ जाए। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि राम सुनील के ठीक बाएं बैठा है। चलिए बना देते हैं। अभी 4 है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पर आगे फिर आ सकती है। कभी इसमें राम और सुनील का पता नहीं चल रहा है। राम किधर बैठेगा, किधर बैठा है इसको राम। चलिए मैं राम को पहले यहाँ बिठा के रख लेता हूँ। राम, R4 राम हो जाएगा। और राम सुनील के पाए बैठा है, तो सुनील को मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना। सुनील यहाँ बन जाएगा, राम यहाँ बन जाएगा। और फिर बोला है कि श्याम राम के बगल में नहीं है, तो फिर श्याम हमारा फिर यही बचता ऊपर की साइड ही आएगा। तो मैं SY करके श्याम हो गया ये, है ना। और राम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो राम के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो राम के ठीक बाएं हमने सुनील को बिठाया है। तो इसका आंसर वैसे सुनील हो जाएगा। हमारा आगे में आंसर आ रहा है तो हम आगे में कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन करें, आगे में आ रहा है तो आगे भी कर सकते हैं। चलिए आपको ये समझ आ गया होगा। अभी का बेसिक का क्वेश्चन है तो ये सिंपल था थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो इसमें है 5 गोश्त है।
पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मैच में बैठे हैं। तो जैसे धीरे धीरे अब देखो लेवल खड़ा बढ़ रहा है, पहले 4 मित्र थे अब 5 हो गए हैं। चलिए ये भी करते हैं। इसको मैं पहले सर्कल बना लेता हूँ। ये बना दिया सर्कल। चलिए अभी फिर देख लेते क्या कौन कहाँ बैठेगा। तो इसने बोला है कि 5 गोष्ठ है, पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चारू भावना के लिए कोई पड़ोसी नहीं है। भावना हेमा के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। गीता भावना और हेमा के निकट पड़ोसी है और हेमा के ठीक दाई और कौन बैठा है। चलिए ये करते हैं। तो इसमें पहले बोला है, पहले कौन सी लाइन उठा सकते हैं, ये वाली उठा सकते हैं, भावना और हेमा वाली, सेकंड वाली लाइन। भावना, ये भावना में बना देता हूँ। और क्या लिखा है, भावना हेमा के बाई और दूसरी बेटी है। तो मैं हेमा को यहाँ बना के हूँ, एच फॉर हेमा को, इसके बाई दूसरी मैंने यहाँ पे लिखा के इसको, है ना। और फिर अगली बोला है गीता। गीता है वो भावना और हेमा के बीच में आ गई। तो हमारी देखो सही है, ये भावना और हेमा के बीच में हमारी गीता आ गई है ना। और फिर बोला है कि हेमा के ठीक दाई तरफ कौन है। तो हेमा के ठीक दाई तरफ हमारा कौन सा पर्सन मिसिंग हो रहा है अभी। हेमा, ये चारू, हमारी एक लाइन फर्स्ट वाली रह गई थी कि चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो हम चारू को यहाँ बिठा सकते हैं कि भावना और फिर वो नहीं हो सकती इसके निकटतम पड़ोसी। तो इसमें फिर हमारा आंसर से चारू हो जाएगा, क्योंकि हेमा के ठीक बाई और चारू हो गई है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी 5 मित्रों का है। तो इसमें लिखा हुआ है 5 मित्र ABCDE एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो। CD, चलिए इस क्वेश्चन करके सीधा, कितने लोग हैं, 5 है। तो अपन शुरू पहले से नहीं बैठा सकते कि कौन कहाँ बैठेगा, और क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बैठा के जाएंगे अपन। चलिए पहले लिख लेते हैं। तो उन्होंने बोला है C और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। चलिए ये करके हैं। तो मैं C को यहाँ बना देता हूँ। और फिर बोला है C और D के बीच एक व्यक्ति बैठा है, अभी पता नहीं कौन है वो। चलिए और लिखा है, ये तो केवल है, कौन मतलब है। फिर लिखा है BD के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अपन दूसरे स्थान पर बना के ये BD के बाई दूसरे स्थान पर भी आ गया हमारा, है ना। और फिर बोला है A ठीक B के दाई ओर बैठा है। तो मैंने देखिए ठीक बाई ओर बना गया है। तो उन्होंने पूछा है A के B के ठीक बाई ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में देखना पड़ेगा कितने लोगों को, 5 लोगों को हमारे वैसे, है ना। 5 लोग बिठाने के बिठा दिए। कौन बचा है अब, ABCDE बचा था। तो E को हम यहाँ बिठा सकते हैं, क्योंकि C और D के उन्होंने बीच में बोला था एक व्यक्ति बैठेगा। अब वो नहीं पता कौन था, तो हमने उसको बैठा दिया। तो अब पूछा B के बाई ओर, तो B के बाई ओर C हमारा व्यक्ति बैठा हुआ है ना। आपको बाई और गाई को समझ में आ रहा होगा ना किधर क्या होता है, क्योंकि वो जानना जरूरी है। वो नहीं समझ में आए फिर क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इसलिए वो भी जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए, इसमें देखिए अब ज़्यादा पर्सन आ गए, व्यक्ति आ गए बिठाने के लिए, है ना। चलिए करते हैं। तो इसने क्या बोला है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब जैसे इसमें पंक्ति आ गई, अब पंक्ति में बिठाने के लिए बोला हमने, तो पंक्ति में बिठा लेकर ये पंक्ति बना लिया। अब इसमें भी डिसाइड नहीं होता कौन किधर बैठेगा, इसलिए भी बस अभी लाइन खींची है। अब कौन कहाँ बैठेगा वो देख लेके। तो इसने बोला है UT के ठीक दाई ओर बैठा है, तो इससे भी कन्फर्म नहीं हमारा। और फिर TV के दाएं स्थान पर चौथा है, अभी ये भी नहीं पता है। Q और RS, क्या Q और S का पड़ोसी R है। जो व्यक्ति S के भाई
कोई पिछले स्टैंड पे बैठा है, वो किसी एक छोर पे बैठा हुआ है, पे बैठा है। तो आर के ठीक गाय कौन है? तो देखिए आप ये वाली लाइन गौर की होगी कि किसी छोर पे है, तो ये काम हमारे लाइन आती है कि कोई किसी छोर पे हो या किसी अंतिम लाइन पे बैठा हो, तो हम उससे पता कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए किसके लिए बोली है? तो उन्होंने बोला है जो आता है ठीक आने वाला है, तो वी के लिए बोला इनने। तो वी को उन्होंने बोला है कि वो एक छोर पे बैठा है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाएगा वी, है ना। और फिर क्या बोला है आगे? फिर उन्होंने बोला था कि टी वी के गाय और चौथे स्थान पर है। तो अपन बना देते हैं पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, है ना। फोर्थ हो गया। अभी देख लेते हैं कहाँ पे बैठेगा वो टी। गिनने का मैं 1 2 3, तो मैं टी को यहाँ बना देता हूँ, है ना। यहाँ बना दिया टी को, ठीक भाई। और फिर बोल रहा था न क्यू और एस का पड़ोसी आर है। क्यू और एस को देखिए अपने पास पर्सन कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं? 1 2 3 4 5 7 व्यक्ति है और 5 प्लेस हो गए हमारी। तो 2 प्लेस और आएगी, कोई घर आ सकती है शायद तक, या फिर वी के उधर भी जा सकती है वैसे। पर वी के उधर नहीं जाएगी क्योंकि वी के उधर ने बोला था कि वो आखिरी छोर पर बैठा है, इसलिए वी के उधर के लिए नहीं जाएगी, इधर ही जाएगी। तो इधर ही बनाते हैं। अब क्यू और एस आर को बिठाना है, तो उनके लिए फिर वी और की के बीच में बिठा सकते हैं आगे, क्योंकि जगह नहीं है फिर। तो फिर बनाते हैं क्यू, ये क्यू बना गया मैंने, क्यू आर एस ये बना गया है ना। ये पड़ोसियों को जो व्यक्ति एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कमार आगे को मैंने वाली लाइन बोली कि ना, जो वाली मतलब एस, ए नहीं, जो वाली मतलब वी के लिए बोले कि तो वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हमने एस को बैठा गया है ना। तो आप पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आर के ठीक दाई कौन बैठा है? तो आर के ठीक हमारे पास दाई पर कौन बैठा है? एस बैठा है, एस। तो एस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला करते हैं। इसमें भी 7 व्यक्ति बोले हैं, चलिए इनको भी बिठा लेते हैं। पर देखिए इनने बोला है कि दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब दक्षिण बोले तो नीचे की ओर मुँह करके बैठे हैं, है ना। चलिए करते हैं। आपने बोला है, पहली लाइन बोली क्यू आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। निकटतम पड़ोसी बोला है हमने, कभी को इसका डिसाइड नहीं कर सकते। अभी लिखा है कि क्यू किसी एक छोर पर बैठी है। चलो क्यू एक पर इसी छोर पर बैठा देता है, पर अब ये नहीं बताया कौन से छोर पर बैठा है। चलिए मैं क्यू को पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ भी मान लेता हूँ, दोनों में से एक जगह का सही होगा पॉसिबिलिटी। पहले यहाँ मान लेता हूँ मैं। और फिर बोला है क्यू किसी के यहाँ पर हो गया। और फिर बोला था कि पी क्यू के बाई ओर से चौथे स्थान पर देखी है। तो पी को बना के अपन, तो भाई इसका देखो नीचे से करेंगे भाई, तो भाई फिर इधर हो जाएगा, नीचे की साइड इधर हो जाएगा भाई, है ना। इधर पाई बना दिया मैंने, ये पी हो गया। तो मतलब ये वाला फिर हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा क्यू इधर आएगा ही नहीं। ये क्यू इधर हमारा आएगा नहीं। हाँ, तो उन्होंने बोला कि पी क्यू किसी छोर पर है, पी के दाई और चौथे पे बिठा गया है। यू ना को पी और ना ही आर का पड़ोस निकट है, मतलब वो यू किसी पी और आर के पास नहीं बैठा हुआ है। और बोला है, और इनने बोला था कि क्यू आर एक दूसरे के निकट पड़ोसी है। तो अपन को आर को यहाँ बनाना पड़ेगा फिर, क्योंकि फिर क्यू यहाँ है तो इसका निकट पड़ोसी आर यहाँ हो जाएगा फिर। और अगला क्या बोला है, अब यू को यहाँ तो नहीं बना सकते अपन, कितने लोग होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 ही हो गया, है ना। तो फिर अपन को यू का बनाना है। यू फिर हमारे लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि अब पास में बैठा ही नहीं सकते ना उसको, इसलिए। तो यहाँ बैठ जाओ,
अब वाली लाइन छोड़ गई, एस वी के गाय और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अपन बना लेते एस, देखो एस को यही बनाना पड़ेगा क्योंकि एस के फिर ये गाय चौथा गाय दूसरा इधर ही हो पाएगा ये। तो हम क्वेश्चन करके गेस लेके क्या कह रहा है। अब कौन बचा हमारा, आर के ठीक गाय कौन बैठा है, तो आर के ठीक गाय हमारा क्यू बैठा है, क्यू आएगा हमारा यहाँ पे। वैसे कौन मिसिंग है, यहाँ तो सब बैठ गए, पी क्यू आर एस टी बचा हमारा, टी की वैसे लाइन का जिक्र ही नहीं हुआ है, पर चलो टी को हम यहीं बिठा सकते हैं, कभी और कैसी जगह खाली भी नहीं हमारी, तो यहीं बैठ रखेगा। इसका आंसर हमारा क्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आप देखिए 8 व्यक्ति आ गए हैं और इसमें हमको क्या पंक्ति में वो दक्षिण की ओर बिठाना है। चलो 8 व्यक्तियों को बिठा देते हैं, ये लाइन की मैंने, चलिए करते हैं। तो इसने क्या बोला है पहले कि ए और एच किसी अंतिम छोरों पे बैठे हैं। अब कह नहीं सकते कि कौन किधर बैठा है क्योंकि अंतिम छोर का बोला है, पर यह नहीं बोला कि ए कौन से छोर पे बैठेगा और एच कौन से छोर पे बैठेगा। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए ए को यहाँ मानता हूँ और एच को मैं यहाँ मानता हूँ थोड़ी देर के लिए। पॉसिबिलिटी है, कभी सही हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी के लिए लगाएंगे। चलिए फिर बोला है ई बी का निकट पड़ोसी है, कभी ये भी पता नहीं है। इसे भी आंग व्यक्ति भी खाना है, तो 2 3 4 5 6 ये 7 ये हो गए हमारे, और यहाँ हो गए ना ठीक है। चलिए फिर बोला निकट पड़ोसी है, किसी से भी पता नहीं चल रहा है। और फिर बोला है सी बी के गाय और चौथे नंबर पर बैठा है, ये भी पता नहीं चल रहा है। और बोला है एफ ए के ठीक बाई ओर बैठा है। चलिए ये काम की लाइन मिली है, तो एफ को हम यहाँ बिठा सकते हैं क्योंकि एफ का बाई ओर यही है और ठीक बाई बोलना है तो इसको यहीं बिठाना पड़ेगा फिर हमको, है ना। और अगला फिर बोला है अब डी और सी निकट पड़ोसी नहीं है। चलिए अब इसको देखते कहाँ बिठा के पहले, हमारा बी और ये छुड़ गया क्या हमारा, तो थोड़ी देर के लिए मैं बी को यहाँ बना देता हूँ और ई को यहाँ बना रहा हूँ, है ना। ई को यहाँ बना दिया है थोड़ी देर के लिए। और फिर क्या बोला था, अब कितने प्लेस खाली हमारी, कितने व्यक्ति बैठ गए, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति बैठ गए हैं यहाँ पे, 5 3 और को भी खाना है ना। 3 और कौन आएंगे यहाँ पर, सी बचा है, डी बचा है। सी और डी का उन्होंने बोला था कि निकट पड़ोसी नहीं है, तो हम देखिए यहाँ पर हम डी को यहाँ पे ई के पास बना देते हैं यहाँ पर, है ना। और सी को हम एच के पास बनाना पड़ेगा क्योंकि फिर और निकट पड़ोसी नहीं होंगे और इनके बीच में कोई एक के आ जाके यहाँ बैठ जाएगा। तो हमारा कौन मिसिंग हो रहा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ भी हो गया, जी बचा है, तो जी हमारा यहाँ इनके दोनों के बीच में आ जाएगा जी। और तो हमसे क्या पूछा था, ई के ठीक बाई ओर कौन बैठा है, तो दाई ओर कौन बैठा है, तो ई के ठीक दाई हमारे यहाँ पर बी बैठा हुआ है, यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करिए जो समझ में नहीं आया, और अच्छी क्लास लगे तो कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक भी करिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन अब बचा क्या, एक ऊपर हो गया ही है पीछे है। 5 व्यक्ति अनुज, भीम और चेतन, धीर, इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर ट्रायंगल पे बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी में बैठे हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, वृत्ताकार मेज बोलिए, तो वृत्ताकार मेज बना के बनना है ना, चीज पे मत जाइएगा, तो हाथ से बना इसलिए ऐसा हो गया। चलिए हाँ फिर बोला है, चेतन और घेर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, चेतन और घेर के बीच
थोड़ी देर के लिए मैं इसको पर भी आंसर का चेक करेंगे ठीक टाइप और बंदे का है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि 8 लड़के हैं B1 B2, इसको आप नंबर वाइज भी कर सकते हैं, 1 को 3 से कर सकते हैं, बी जरूर लिखने के नहीं है। तो इसमें फिर बोला था कि उन्हें, चलिए ये इसमें बोला कि एक पंक्ति में बैठे, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मेरे पास थोड़ी प्लेस नहीं क्योंकि मैंने नीचे लिख किया है। तो चलिए मैंने भी सोल्व करके क्वेश्चन, तो इसमें फिर आखिरी में पूछा है कि बी के ठीक बाई ओर कौन बैठा है। तो मैंने भी नंबरिंग कर दी है, बी लिखा नहीं है, तो अपन ऐसे सीधा ही देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला बी के पास, बी के दाई बोला है तो 1 हो जाएगा, एक बी 1 हो जाएगा इसका आंसर। ये हमारी ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें ज़रूर, और अच्छी क्लास लगे और कुछ डाउट हो तो कमेंट पुट करके पूछ सकते हैं मुझसे, और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए हम आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म करते हैं।